बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नेक्स्ट आगे द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स का करेक्टर आया है जी कुक का, द कुक। ओवरऑल ये 16th करेक्टर है जी। 5 मेंबर्स ऑफ अ गिल्ड के साथ ये कुक था जी। पहले भी हमने बताया था कि जेफरी चौसर का जो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन का क्वेश्चन है उसके अंदर एक एलिमेंट होता है कि ये अपने करेक्टर्स को ग्रुप्स की सूरत में बयान करता है, जेफरी चौसर जो। तो इसलिए अब वो 5 बंदे और उनके साथ ये कुक है उनका। तो देखते हैं जी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो चीज़ बड़ी अहम है जो कि पेपर में आ जाती है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, तो इसलिए हम उसको भी हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। देखते हैं जी। तो कुक का करेक्टर है जी, कुक दे हैड विद देम फॉर द नन्स टू बॉयल द चिकन्स विद द मैरी बोन्स। तो मॉडर्न में देखिएगा, अ कुक दे हैड विद देम जस्ट फॉर द नन्स टू बॉयल द चिकन्स विद द मैरो बोन्स। ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, अ कुक दे हैड, तो वो जो 5 खाते पीते लोग थे जो कि गिल्ड के मेंबर्स थे, उनके साथ उनका अपना एक कुक था। विद देम उनके साथ, फॉर द नन्स। अब नन्स जो है वो यहाँ पे है ओकेयंस, तो जो खाने पीने के उनके ओकेजन्स थे उनके लिए उन्होंने अपने साथ एक कुक रखा हुआ था। टू बॉयल द चिकन्स विद द मैरो बोन्स, तो उसका काम क्या था कि वो चिकन को बॉयल करता था और हड्डियों को भी बॉयल करता था। अब मैरो बोन्स के एतबार से आप ये कह सकते हैं कि पाए खरोड़े चंगे बनाता था जी, और चिकन माशाल्लाह, आहा हा, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब वो कैसे बनाता है अगली लाइनों में जो है वो बताने लगा है। एंड पाउडर मर्चेंट टार्ट एंड गेलिंगेल, वेल कुड ही नो अ ड्रॉट ऑफ लंडन एल। तो रन ऑन लाइन है, इस वजह से हमें जो है वो अगली 2 लाइनें भी इसके साथ जोड़नी पड़ी हैं। तो वो कहता है कि वो मैरो बोन्स, लफ्जी मतलब हड्डियों का गूदा। अब ये जो हड्डियों का गूदा है ये हम किस शक्ल में इस्तेमाल करते हैं? हम पाए की शक्ल में, जैसा कि फज्जे दे पाए, चाचे मुँह दे पाए। कहता है कि ये पाए बड़े अच्छे बनाता था, चिकन मैं कहता हूँ कढ़ाई कमाल की बनाता था। उसके अंदर वो कौन से लवाजमात इस्तेमाल करता था वो अगली लाइन में आने लगे। एंड पाउडर मर्चेंट टार्ट, टार्ट का लफ्जी मतलब जो है वो तो होता है तीखा, तेज, तुर्श। तो यहाँ पे क्या है? स्पाइसी, तो मसाला जात जो है। पाउडर, तो उसके पास मसाला जात होते थे जो कि बड़े तीखे थे, टार्ट। एंड गैलेंगेल, गैलेंगेल जो है वो हम यहाँ पे वैसे तो जिंजर अदरक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गैलेंगेल जो है वो अदरक की तरह की है, एक चीज़ है, एक जड़ी बूटी है। ज़्यादातर ये साइप्रस के इलाके में दस्तयाब है। तो खैर कहता है कि वो जो मसाला जात इस्तेमाल करता था बड़े तीखे, और उसी की वजह से चस आती थी चिकन कढ़ाई की और पाए खाने की। और उसमें इस्तेमाल क्या करता था? पाउडर मिर्चेंट टार्ट और गैलेंगेल। तो गैलेंगेल जो है वो आप कह सकते हैं अदरक, जो कि जायके को बड़ा शानदार बना देती थी। फिर आगे उसकी एक क्वालिटी बयान कर रहा है अगली लाइन के अंदर। वेल कुड ही नो अ ड्रॉट ऑफ लंडन एल, ड्रॉट घूंट, त्रुबका कतरा, लंदन एल, एल शराब। तो लंदन की जो शराब है जिसकी पहचान कोई इतनी आसान बात नहीं है उस जमाने में, तो मतलब एक ब्रांड था जिसको लंदन एल कहते थे। अब लोग, जैसा कि हमारे इधर क्या होता है, कहते हैं कि ये खालिद शहद है, लेकिन यहाँ पे कोई चखता है, कोई कुछ करता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता कि ये खालिद है या नहीं है। इसी तरीके से उस जमाने में शराब जो लंदन एल थी वो भी 2 नंबरी के साथ लोग बेचते थे कि जी ये लंदन एल है, लेकिन वो हकीकत में होती नहीं थी, लेकिन ये बड़ा काबिल था। वेल कुड ही नो अ ड्रॉट ऑफ लंदन एल, तो ये लंदन की शराब को एक कतरा चख के बता देता था, एक घूंट पीकर बता देता था असली है कि नकली है। तो मॉडर्न में देखिएगा, अ कुक दे हैड विद देम जस्ट फॉर द नन्स टू बॉयल द चिकन्स विद द मैरो बोन्स and flavored tartly and with gillingale. Well could he tell a draught of London ale. जी, a cook they had with them just for nuns. Just for nuns
ओकेजन्स के लिए मुख्तलिफ खाने पीने के जितने भी उनकी दावतें हैं जो रास्ते में होनी हैं, इसलिए 5 मेंबर्स ऑफ गिल्ड ने अपने साथ एक कुक रखा था। और वो कुक क्या स्पेशल करता था? टू बॉयल द चिकन्स, चिकन बड़ा शानदार बॉयल करता था। क्यों? अगली लाइन में बताने लगा, विद द मैरो बोन्स, और उसके साथ साथ पाए वगैरह भी बनाता था या फिर यखनी भी बनाता था। एंड फ्लेवर टर्टली, और वो जो मसाला जात इस्तेमाल करता था बड़े तीखे जिससे मज़ा आता था। एंड विद गिलिंगेल, और वो जड़ी बूटी गिलिंगेल डालकर अपनी डिश को बड़ा शानदार, अपनी कुकिंग को बड़ा शानदार कर लेता था। फिर उसकी एक और खूबी थी, वेल कुड ही टेल अ ड्रॉट ऑफ लंदन एल, तो वो लंदन की शराब को चख कर बता देता था कि ये असली है या नकली। तो ये भी खूबी थी इसमें। इसके बाद ये आगे देखिएगा ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में, ही कुड रोस्ट एंड सेथ एंड ब्रॉयल एंड फ्राई, मेकिंग मोर ट्रिक्स एंड वेल बेक अ पाई। तो मॉडर्न में देखिएगा, एंड ही कुड रोस्ट एंड सीथ एंड ब्रॉयल एंड फ्राई एंड मेक अ गुड थिक सूप एंड बेक अ पाई। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, ही कुड रोस्ट, अब उसकी जो कुकिंग की स्पेशलिटीज हैं वो बयान की जा रही हैं कि रोस्ट बड़ा शानदार बनाता था। एंड सीथ, और उबालता था। सीथ का लफ्ज़ मतलब तो होता है उबालना, तो जो चीज़ उबाल कर बनाई जाती हैं वो डिशेस भी बड़ी शानदार बनाता था। अब जैसे कि हमारे इधर जो है वो ये बच्चों के नूडल्स होते हैं, सवैयाँ होती हैं, तो वो सीख की जाती हैं। एंड ब्रॉयल, और फिर यखनी बनाना जो है ब्रॉयलिंग करके जो है। एंड फ्राई, वाह जी वाह, फ्राइड चिकन, फ्राइड मटन, फ्राइड बीफ, वो भी बड़ा शानदार बनाता था। फिर उसके बाद एक डिश थी मेकन मोट्रेक्स, किसी भी किस्म का गोश्त इस्तेमाल करके ये डिश बनाई जाती थी। हाँ वो फिश का गोश्त हो, हाँ वो मटन हो, हाँ वो बीफ हो, तो उसके साथ जैसे दम पुख्त होता है वैसे ही ये दम पुख्त किस्म की आइटम थी जो कि वो बनाता था। एंड वेल बेक पाई, और ये जो पाई होती है, पाई की डिश, वो कहता है वो तो क्या बात है, बड़ी कमाल की बनाता था। तो ये होती है जी पाई की डिश, तो कहता है ये भी बड़ी शानदार बनाता था। अब मॉडर्न में देखिएगा, एंड ही कुड रोस्ट एंड सीथ एंड ब्रॉयल एंड फ्राई, तो वो रोस्ट बड़ा अच्छा बनाता था, सीथ उबली हुई चीज़ें जो है वो बड़ी अच्छी बनाता था, ब्रॉयल यखनी बड़ी अच्छी बनाता था, फ्राइड चीज़ें भी बड़ी अच्छी बनाता था। एंड मेक अ गुड थिक सूप, और वो जो डिश है जो कि दम पुख्त के एतबार से होती है, यहाँ पर उसने उसको सूप के साथ लिखा हुआ है, तो वो कहता है वो डिश भी बड़ी अच्छी बनाता था। एंड बेक अ पाई, और पाई की डिश जो है वो तो कमाल की बनाता था। आगे ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, बट ग्रेट हार्म वॉज इट एज इट थॉट मी दैट ऑन हिज शिन अ मॉर्मल हैड ही। मॉडर्न में देखिएगा, बट वेरी इल इट वॉज इट सीम टू मी दैट ऑन हिज शिन अ डेडली सोर हैड ही। तो ईस्ट मिडलैंड में देखिएगा, बट ग्रेट हार्म वॉज, तो बड़े दुख की बात ये थी, एक नुकसानदेह बात ये थी कि एज इट टॉट मी, जैसा कि मुझे पता चला, जैसा कि मुझे बताया गया, या जैसा कि मैंने देखा और मुझे पता चला, क्या? दैट ऑन हिज शिन, कि उसकी पिंडली पर अ मॉर्मल, एक कैंसर वाला फोड़ा है। मॉर्मल हैड ही, जितने भी करेक्टर्स हैं द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में, उसमें ये करेक्टर है जिसकी पिंडली पर फोड़ा है, ये याद रखना है। और ये कुक है, कुक का करेक्टर है, तो पेपर्स में बड़ा आ जाता है। तो मॉडर्न में देखिएगा, बट वेरी इल इट वॉज, तो ये बड़े दुख की बात है, बड़ी रंजीदा सी बात है। इट सीम टू बी, कि मुझे ऐसे लगा या मुझे पता चला, दैट ऑन हिज शिन, के उसकी पिंडली पर अ डेडली सोर, एक जानलेवा फोड़ा है। हैड ही, वो रखता था, तो उसकी पिंडली पर एक कैंसर नुमा फोड़ा था। तो ये मुझे बहुत रिग्रेटेबल लगा, बड़ी दुखी बात लगी। तो आगे देखिएगा ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में, फॉर ब्लैंक मैगर दैट मेड ही विद द बेस्ट। मॉडर्न में देखिएगा, फॉर स्वीट ब्लैंस मैनेज ही मेड इट विद द बेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्लैंक मैगर ये उसकी ओल्ड इंग्लिश के अंदर हो गया, और वो कहता है जो बेहतरीन डिश बेस्ट वो बनाता था वो तो ब्लैंक मैगर था। तो मॉडर्न में देखिएगा, स्वीट ब्लैंस मैनेज, ये होती है जी स्वीट ब्लैंस मैनेज डिश जो है,
ही मेड इट विद द बेस्ट, सबसे बेहतरीन वो यही बनाता था। तो ये था जी कुक का करैक्टर।